इतिहास का जो टॉपिक था हम लोग पढ़ चुके थे, इब्न बतूता, बगल में जूता, तूफान आए तो हवा नाक कान से घुसा, ये पढ़ चुके हैं। और इस टॉपिक में विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ना था। तो इब्न बतूता, अल-बर्बरी, फ्रांसवा बर्नियर। तो ये फ्रांसवा बर्नियर के बारे में आज का जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे। फ्रांसवा बर्नियर 1620 से 1688 इनका जीवन काल था। फ्रांसवा बर्नियर का जो जन्म है 1620 में हुआ था, फ्रांस में, जोई या जो नामक स्थान पर, गोनार्ड के पास था ये। तो आपको याद रखना है, फ्रांसवा बर्नियर का जन्म फ्रांस में हुआ था। नाम से स्पष्ट है, फ्रांसवा, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर भारत आया, 12 साल रहा। 1 दर्जन केला मतलब 12 साल, है ना। फ्रांसवा बर्नियर भारत में 12 साल रहा। ये चिकित्सक भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था, राजनीतिक भी था और यात्री भी था भाई। देखिएगा, हमने देखा इब्न बतूता जिज्ञासु प्रवृत्ति था। इब्न बतूता वो पुस्तक को पढ़ना बेहतर नहीं समझता था, वो जाकर खुद फील्ड में जाकर अवलोकन करना बेहतर समझता था। इब्न बतूता, पुस्तक बंद कर दीजिए, आपको यहां पर वाचन सुनना है। ठीक है भैया, वाचन सुनना है आप लोगों को। पीछे गणेश आ रहा आवाज, तो यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कुछ भी याद करने लायक नहीं है। आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो भारत में 12 साल आया, क्या क्या किया, फिर वापस चला गया, क्यों गया, कितने साल क्या किया, ये आपको जानना है। नाम बन जाएगा बर्नियर। कितने साल था भारत में, कहां से आया था, फ्रांस से आया था। दार्शनिक भी था, चिकित्सक भी था, मैंने बताया, ये इतिहासकार भी था। अब ये जब आया, उसके पहले हम इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। फ्रांसवा बर्नियर जो था, ये इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और ये जैसे ही पैदा हुए कुछ सालों बाद ये अनाथ हो गए। इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनको जो पाला पोसा चाचा ने इनके, और 15 साल की उम्र के बाद ये कॉलेज पढ़ने पेरिस चले गए। शिक्षा के अच्छे ज्ञाता थे, चिकित्सक भी बन गए, क्योंकि इनका जो परिवार बैकग्राउंड था किसान था, है ना। जैसे कि आप सभी अधिकांश किसान परिवार से आते हैं, तो इनका जो था पृष्ठभूमि किसान था, है ना। उम्र 33 साल की उम्र में ये बाहर निकलते हैं, आते हैं कहां, मिस्र जाते हैं, फिलिस्तीन जाते हैं और मक्का भी सैर करते हैं, क्योंकि मक्का उस समय मुसलमान ही जा सकता था वहां, मगर ये ईसाई थे। ये मक्का गए, क्योंकि मक्का मदीना किसका पवित्र स्थल है, मुसलमानों का। तो ये गए और वहां से ये जाने अनजाने में, मतलब इनका उद्देश्य भारत आने का नहीं था, बता जाते हैं। भारत आने के बाद यहां पर बहुत सारे चीजों से परिचित होते हैं। ठीक है, प्रेम जमाई आ रहा है? और क्योंकि सुन नहीं रहा है ध्यान से, तो यहां पर प्रेम के लिए भी अच्छा है, नाम भी प्रेम है, क्योंकि हम यहां पर देखेंगे कि शाहजहां, हमने देखा कि शाहजहां ने क्या बनवाया था, ये सभी जान रहे हैं, इसको याद, कोई रटे हो आप लोग, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है तो याद हो गया। ताजमहल, खूबसूरत मकबरा है, वो मकबरा है ना, मगर ताजमहल को हम लोग, क्योंकि जो शाहजहां की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, ठीक है, मुमताज बेगम। तो मुमताज बेगम की 14 पुत्र हुए, पुत्र पुत्रियां, उसमें से 7 जीवित रहे, जिसमें से 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। उनके बारे में फ्रांसवा बर्नियर बताया। फ्रांसवा बर्नियर जो था, ये दारा सिको का चिकित्सक था। दारा सिको मतलब शाहजहां का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, दारा सिको, दारा सिंह नहीं, दारा सिको, है ना। हम इसको और आगे पढ़ेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर भारत आया तो मुगल साम्राज्य के बारे में बताया, राजनीतिक दांव पेच के बारे में बताया, किस प्रकार से दरबार में षड्यंत्र होता है, कैसे मुगल राजा बादशाह आक्रमण करते हैं, किस प्रकार से स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, सब पूरे बारे में बताया। तो आपको यहां पर फ्रांसवा बर्नियर जब भारत आया, मुगल शासन था उस समय, शाहजहां का शासन था, शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया।
तो यहां पर वो जब आए तो ये दारा सिको की जो पत्नी थी वो काफी अधिक बीमार से पीड़ित थी। जब औरंगजेब के साथ इनका युद्ध होता है तो बीमार से पीड़ित थी पत्नी इनकी, उनका इलाज करता है और दारा सिको इतना इंप्रेस हो जाता है फ्रांसवा बर्नियर से तो अपना उसको चिकित्सक बना देता है। तो दारा सिको का चिकित्सक था फ्रांसवा बर्नियर। क्लियर यहां पर? चिकित्सक मतलब फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर था ये दो लोग भी आए थे ना। टेवर्नियर आया था जो हीरे का व्यापारी था, फ्रांसवा बर्नियर का एक दोस्त भी आया था, उसका नाम था टेवर्नियर, हीरा व्यापारी। उसका उद्देश्य था व्यापार, दिमाग बस व्यापार के बारे में सोचता था, मुनाफा के बारे में। मगर ये जब भारत आया तो भारत के बारे में पूरा सोचा, पूरा हर क्षेत्र के बारे में बताया। तो दारा सिको का चिकित्सक था और दासमिंद का भी, ये जो कि दरबार का सबसे अमीर व्यक्ति था, उसका भी वैज्ञानिक था ये, है ना। तो ये जब दरबार में आया तो वहां औरंगजेब के साथ ये कश्मीर युद्ध में भी गया था, वहां का वर्णन किया औरंगजेब। तो यहां पर हम लोग दिव्या बताते हैं कि यहां पर, है ना, शाहजहां के इन्होंने क्या क्या बताया। फ्रांसवा बर्नियर ने बताया कि शाहजहां के पुत्रों के बारे में बताया। ठीक है, हम पहला ऑप्शन है शाहजहां के जो के पुत्रों के बारे में बताया। मैंने बताया यहां पर शाहजहां के 7 पुत्र थे, लड़के थे 4, लड़कियां थी 3। सबसे बड़े थे दारा सिको, इनका नाम आ रहा है यहां पर। अब इनके बारे में बताया, दारा सिको बहुत ज्यादा घमंडी था। उसको लगता था कि मैं ही तोपचन हूं, मतलब मैं ही विद्वान हूं। कोई उसको कोई भी एडवाइस देता था उसको जेल भेज देता था। तो कोई भी उसको एडवाइस देने के लिए तैयार नहीं रहता था, जी 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 करता। दारा सिको पहले से मानता कि मैं तो अब मुगल साम्राज्य का अगला वारिस हूं, बादशाह मैं ही बनूंगा। तो दारा सिको क्या था ना, दयालु भी था। उसके दरबार में वह हिंदुओं से भी मिलता था, हिंदुओं से जब मिलता था तो पूरा हिंदू टाइप हो जाता था। ईसाइयों से मिलता था तो ईसाइयों के साथ हो जाता था, मुसलमानों के साथ मिलता था मुसलमानों के साथ हो जाता था। तो मुस्लिम जो दरबार के अमीर थे उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुस्लिम लोग चाहते थे कि दारा सिको सिर्फ मुस्लिम है तो मुस्लिमों के बारे में ही सोचे, ना ईसाई के बारे में ना हिंदू के बारे में। रहम दिल ना बने, दयालु ना बने, मंदिरों को तोड़े और उन पर सख्त टैक्स लगाए, कर लगाए। मगर ये दयालु था, दारा सिको उदार था, दयालु था, धार्मिक था, मगर कट्टर नहीं था ये। क्लियर? एक व्यक्ति है जो दयालु है। दयालु का अर्थ समझ में आ रहे हो? हाँ। तो मगर इसको किस बात का घमंड था कि सबसे ज्यादा होशियार मैं ही हूं, मुझे सब पता था। अपनी प्लानिंग को ये अपने भाइयों को शेयर कर देता था। कभी कभी हम होते हैं विद्यार्थी जीवन में कि अपने लक्ष्य को हम हर जगह बता रहे, कोई पूछ नहीं रहा है तो भी हम लोग ज्ञान बांट रहे हैं, है ना। घर वाले आए, पढ़े, अरे 12वीं पास कर रहे हो क्या, 12वीं की तैयारी कर रहे हो? नहीं, मैं पहले से अपने जो अंदर एम बना हुआ है डिप्टी कलेक्टर का, कलेक्टर का, तो अभी क्या 12वीं पढ़ रहे हो तब से आप लोगों का एटीट्यूड चेंज कर लिया, मैं कलेक्टर टाइप की हो गई, है ना। यहाँ की जो कलेक्टर मैडम है उनकी तरह बन गई हूँ, है ना, पहनावा वैसी सब चीज। तो ये पहले से अपना पहनावा चेंज कर लिया था, भाई मैं अगला बादशाह मैं बनूंगा, अपना हाव भाव ऐसे कर लिया था। अपना हर रणनीति को बताता था दारा सिको के बारे में। ठीक है दुर्गेश? दूसरा जो पुत्र था शाह सुजा था। शाह सुजा। अब यहां पर तो दुर्गेश सुजा को जान रहा है ना। मंडी में अभी धान पहुंचना है, सुजा को जा रहा है तो उसमें सामने शाह जोड़ दे, शाह सुजा। ये अमोद प्रमोद में व्यस्त रहता था, इसका कोई लक्ष्य नहीं था, मनोरंजन के साधन में व्यस्त था। जैसे कि आप लोग मोबाइल में रील देखने में व्यस्त रहते हो, 4 घंटा 5 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं, और पढ़ाई करने आधा घंटा भी गया तो सर आए हैं 2 मिनट नहीं हुआ जमा ही कर रहे हो, मार रहे हो। मगर मोबाइल में रील देखोगे तो दिक्कत नहीं होता। तो शाह सुजा भी वही अमोद प्रमोद के साधन में व्यस्त था,
उसको उतना 3-5 करने का मतलब नहीं था, बस मनोरंजन के साधन में वो दरबार में बैठा हुआ है, मस्त नर्तकियों का नृत्य देख रहा है ना, रील की तरह आप लोग साथ हो जाए। और तीसरा जो था वो था मुराद बख्श। मुराद, ये भी वही हाल था, साहसी था, दयालु भी था, ये दारा सिकोह का छोटा भाई था, वैसा नेचर था। मगर एक था औरंगजेब। औरंगजेब का ये विशेषता बताया गया, अपनी रणनीति को किसी को नहीं बताता था क्या करना है, खामोश रहता था, दिमाग में षड्यंत्र करता था और दिखावापन करता था, और बहुत अधिक कट्टर था। ठीक है, कट्टर होना मतलब अपने धर्म के प्रति काफी अधिक कट्टरता थी उसमें। औरंगजेब जो था, जब दरबार जाता था, शाहजहां उसके जो पिता रहते थे, तो उसके सामने दिखावटी रूप से सर झुका सकता था, मगर वो मन में षड्यंत्र ये करता था क्योंकि मैं मुगल बादशाह बनने की इच्छुक हूं बोल के ये जानता था। तो जितने भी मुस्लिम दरबार के अमीर लोग थे, ये चाहते थे कि औरंगजेब ही राजा बने, बादशाह बने, सुल्तान बने, है ना। तो ये औरंगजेब की रणनीति थी। और औरंगजेब ने क्या किया, बाद में दारा सिकोह के जो पुत्रों को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया और वहीं मार दिया, है ना। मतलब इतना था। और बाद में दारा सिकोह के खिलाफ भी युद्ध करता है, हम देखेंगे कि बहुत सारा धर्मत का युद्ध हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए, और इस युद्ध में घायल भी होता है दारा सिकोह, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती, अपने बड़े भाई को मार देता, क्योंकि जो बड़ा पुत्र होता था वो बादशाह बनने का प्रबल दावेदार होता था। दारा सिकोह को उसके जो पिता बहुत अधिक प्रेम करते थे, वो चाहते थे कि दारा सिकोह ही राजा बने। दारा सिकोह की एक बहन थी, मतलब शाहजहां की 3 पुत्रियां थी, सब में आरा आ रहा है। आरा के पहले क्या आएगा देखिएगा, इसमें आएगा जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा। जहां आरा, रोशन आरा और आएगा गोहर। ये 3 पुत्रियां थी, मगर शाहजहां के प्रति ज्यादा ही अनुराग था शाहजहां का। उसके बारे में मैं ये जो बोल रहा हूं ना, ये फ्रांसो बर्नियर ने अपने बुक में लिखा है। बुक का जो नाम था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज तो है, अपनी बुक के बारे में उन्होंने लिखा, जो बहुत ही ज्यादा इसका प्रतियां बिक गई उस समय, है ना। तो इसका बुक का नाम याद रखिएगा, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अब इसको ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं हर के बारे में, नेचर, ये मैं नहीं बता रहा हूं, फ्रांसवा बर्नियर आ गया यहाँ। ये अपने बुक में, आपको बुक को याद रखना पड़ेगा। ट्रेवल इन द, ट्रेवल्स हो गया ना, ट्रेवल, हाँ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें इन्होंने लिखा और बताया भी है। इसमें क्या किया, भारत के राजनीतिक घटनाओं, व्यक्तियों, राज दरबारों, दाव पेचों, शहरों, परंपराओं, धार्मिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया बर्नियर ने इस बुक में। तो आपको इंपॉर्टेंट है बुक याद रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पर उन्होंने शाहजहां के पुत्रों और पुत्रियों के बारे में बताया, नेचर के बारे में बताया कैसा है। शाहजहां आरा काफी खूबसूरत दिखा करती थी, मगर उस समय मुगल दरबार में पुत्रियों की शादी करने का रिवाज नहीं था। लड़कों की शादी किया जाएगा, पुत्रों मतलब जो पुत्रियां थी, लड़कियां थी, उनकी शादी नहीं की जाती थी। क्यों? लड़कों की शादी होती थी। हाँ भाई, लड़कियों का क्यों नहीं होता था? बेगमों का क्यों नहीं होता था? बताओ, सोचो दीपेश, सोचो ना भाई। अगर शादी हो जाता इनका, तो इनकी जो पति हैं वो भी सत्ता के लिए अपना हाथ खड़े कर देते, मतलब हम भी भागीदारी हैं, हम भी राजा बनेंगे। इस कारण, है ना,
होता है। हाँ, मुगल भाई राजा महाराजा नहीं है, आपके मुगल दरबार, मुगल शासक जो है अपनी पुत्रियों का विवाह ज्यादातर नहीं करते थे। तो जहां आरा जो थी शाहजहां की सबसे फेवरेट पुत्री थी। शाहजहां क्या खाएगा, कब सोएगा, कब नहाएगा, कब गोली खाएगा, पूरा ये जहां आ रहा उसको चेक करती थी। पहले वो खाती थी, फिर हाँ मेरे पापा के लिए ठीक है तो देती थी, मतलब कोई इस तरह से था उसका। और जहां आ रहा और दारा सिकों का काफी अच्छा कांटेक्ट था। ये राजा तो बनेगा ही, उससे अच्छे संपर्क में थी जहां आ रहा, ठीक है। और ये हरम में रहते थे। हरम मतलब एक प्रकार का महिलाओं का एक कमरा होता था, कक्ष होता था, जहां पर पहरेदारी होते थे, वहां तक पहुंचना मुश्किल होता था। वहां पर सिर्फ महिलाएं रहा करती थी, जो राजकुमार हैं उनके पत्नियां रहा करती थी। तो ये आपको देखिएगा जहां अरब काफी अधिक पॉपुलर थी उस समय, है ना, क्योंकि शाहजहां का विशेष अनुराग था उनके प्रति। तो यहाँ पर फ्रांसवा बर्नियर ने किसके बारे में बताया? शाहजहां के पुत्रों के बारे में बताया कैसा था। इसके अलावा और क्या बताया? यहां पर हमने देखे कि फ्रांसवा बर्नियर भारत के बारे में बताया। भारत का वर्णन किया। भारत का वर्णन क्या क्या किया? काश्तकार, पहला हम देखें काश्तकार मतलब जो किसान है वो क्या कर रहे हैं। किसान लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने एक बताया कि जो मुगल बादशाह है उसके अधीन पूरा राज्य का जमीन उन्हीं के नाम हुआ करता था। किसान बस खेती करता था और किसान के पुत्रों को कुछ नहीं मिलने वाला, बंटवारा नहीं मिलता था, है ना। और ये काश्तकार क्या है? गांव को छोड़ के शहर जाना अच्छा समझते थे, क्योंकि ये सूबेदारों से डरते थे, प्रताड़ित करते थे। भाई खेती करो, उसका टैक्स देना पड़ेगा। काश्तकार मतलब किसान। दस्तकार भी डरते थे। तो भारत के बारे में क्या होता है? काश्तकार की स्थिति अच्छी नहीं थी, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनकी खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी। उस जमीन पर किसका हक था? अमीरों का। समझ लीजिए यहां पर एक मुगल बादशाह है, उसके अधीन पूरा राज्य की जमीन उसके अधीन है, मगर वो क्या करता था? आप सब अमीर हैं, मैं मुगल बादशाह हूं, आप सभी दरबार में हैं अमीर। अमीर लोग ही दरबार में बैठा करते थे, जो ज्यादातर मुस्लिम थे। और वो क्या करते थे? हर अमीरों को एक एक क्षेत्र दे देते थे। तुमको ये क्षेत्र, तुमको वो क्षेत्र। वहां पर किसान लोग से वो क्या खेती करवाते थे, टैक्स देते थे। तो किसानों को जमीन था कि नहीं? नहीं, किसानों के नाम पर जमीन नहीं था, तो स्थिति अच्छी नहीं थी। अमीर वर्ग। दूसरा भारत के बारे में बताया, अमीर कौन थे? जो अमीर था वह दरबार में हुआ करता था, इनकी शक्तियां बहुत हुआ करती थी, ये परामर्श देता था। और तीसरा देखें सूबे में सेना। ये जो सूबे में सेना के बारे में क्या कहा गया है? एक समय में एक बंदूकधारी 2 गोली मारेगा, मगर एक घुड़सवार उसी टाइम में 6 तीर कमान दाग देगा। मतलब कौन स्पीड में है? तीर कमान वाले। मतलब इतने तेज तर्रार हुआ करते सेना, तो इससे आम जनता भयभीत रहता था। ठीक है, ये भी बताया। ब्राह्मण के बारे में बताया उन्होंने। ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण जो थे इनका मानना था कि अंधविश्वास फैलाने वाले थे। मुसलमानों के अलावा अन्य धर्म वाले, जो हिंदू धर्म वाले थे, वो ब्राह्मणों को अपना पुरोहित मानते थे और वे जैसा करते थे वैसा करते थे, ये था। और नगर के बारे में बताया, नगर संरचना के बारे में। 5वां जो है नगर के बारे में बताया, नगर संरचना के बारे में। हर नगर में किला हुआ करता था। नीचे किला हुआ करता था, तो ये नगर संरचना के बारे में बताया। तो ग्वालियर के किला में किसको बंद करके मरवा दिया? औरंगजेब ने दारा सिकों के 2 पुत्रों को। ग्वालियर का किला काफी फेमस था उस समय। तो ये बर्नियर ने भारत के बारे में वर्णन किया। अब देखें पूर्व की तुलना की। पूर्व मतलब क्या हुआ? ये हमें भारत। तो ये पश्चिम के बारे में कंपेयरिंग क्या किया?
वो बोलता था कि भारत में जो कुछ देखता था उसकी तुलना यूरोप में विद्यमान स्थिति करता था। तो ये बोला कि जब भी वो भारत में आता था, देखा, वो कंपेयरिंग करता था, फ्रांस में ऐसा होता है, भारत में ऐसा होता है, नाना घर में ऐसा होता है और दादा घर में ऐसा होता है ना। कंपेयरिंग करता है। आकांक्षा बोली कि मेरा बुआ घर अच्छा है, मामा घर अच्छा नहीं। तो वैसे में ही बर्नियर कहता था कि भारत एक गरीब क्षेत्र है जहां की स्थिति दयनीय है, जबकि हमारा जो क्षेत्र है काफी अच्छा है, ये मानता था। मतलब फ्रांस को काफी अच्छा शक्तिशाली मानता था और भारत को निकृष्ट मानता था। ये अपना तुलना किया, मगर ये सही नहीं था क्योंकि वो वहां का से आया हुआ था, इसका उसी के बारे में सोचता था। अगला देखा गया कि इसके अलावा बर्नियर ने जो वृत्तांत की लोकप्रियता कैसी हुई, राजकीय भूस्वामित्व अमीर, यहाँ पर कारखाना के बारे में बताया। फ्रांसवा बर्नियर ने किसके बारे में बताया? ये पूर्व व पश्चिम की तुलना किया है। ये आप लोग क्लास वर्क में इसको नोट करते जाइएगा ना बाद में, ठीक है। और इसके बारे में बताया कारखाना के बारे में, कारखाना, ठीक है, कारखाना के बारे में बताया। मुगल मुगल काल में कारखाना हुआ करता था। एक कमरे में दस्तकार होता था जो रेशम के कपड़े बनाता था, एक कमरे में चमड़ा से बना रहे हैं जूते, एक कमरे में मिट्टी से बना रहे हैं बर्तन, एक कमरे में तांबे से, मतलब एक प्रकार का बड़ा क्षेत्र होता था जैसे कि स्कूल टाइप का। एक कमरे में 9वीं क्लास हो रहा है, एक में 10वीं, एक में 12th 11th चल रहा है ना, वैसी एक क्षेत्र में कारखाना का संचालन होता, अलग अलग कक्ष में होता था। और वहां पर एक बड़ा मुंशी होता था। जो श्रमिक है वो सुबह आता था और दिन भर काम करता था, शाम को चला जाता था। उसका जीवन वैसे ही बीता होता था। मतलब युवावस्था से वो काम शुरू किया, बुजुर्ग तक काम किया, उसके बाद वो बाद में परलोक सिधार चला गया। कोई सुधार नहीं हुआ। जो श्रमिक था वो श्रम कर रहा है, जिसके काम में कोई सुधार नहीं, आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं, जो चल रहा है अपने पेट के लिए जी रहा है ना। ये बताया कारखाना के बारे में। तो फ्रांसवा बर्नियर के बारे में आपको ये जानना है कि भारत के बारे में उन्होंने क्या बताया। तो पहला तो हम देख चुके हैं, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से आया था? बॉयज बताएंगे फ्रांसवा बर्नियर का जन्म कब हुआ? गर्ल्स बताएंगे 1620 में। बहुत, मतलब गर्ल्स आगे हैं, हो गई, दिख रहा है सामने। बहुत दिक्कत है, हमारे सामने तो सब है, हमारे अंदर तो ईश्वर है, मगर हम भटक रहे हैं जरा, है ना। वो क्या करता है, जंगल में ढूंढता रहता है कस्तूरी मृग, है ना। चलिए अब बताइएगा, फ्रांसवा बर्नियर ने कौन सा बुक लिखा? भोला शंकर बता। एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इन्होंने लिखा, ठीक है। अब बताइएगा, शाहजहां के पुत्रों के बारे में उन्होंने बताया। कितने पुत्र? 4 हैं। पहला दारा शिको, शाह शुजा, मुराद बख्श, औरंगजेब। पुत्रियां हैं 3, है ना, जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा। भारत के बारे में उन्होंने किसानों के बारे में बताया। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी भाई, क्योंकि जमीन उनका नहीं था, खेती कर रहे हैं, अधिया ले रहे हैं, खूटा ले रहे हैं, मगर खेत है क्या उनका? नहीं, कमा रहे हैं। तो ये दूसरा, अमीर वर्ग के बारे में, दरबार में अमीर लोग हैं आप लोगों की तरह बैठे हुए हैं जो एडवाइस दे रहे हैं, और नहीं उसके हिसाब से नहीं चले तो आप लोग विद्रोह कर देंगे, सर हमारे हिसाब से पढ़ाओ, तो हम विद्रोह कर देंगे सर, हम लोग नहीं आएंगे सर, 2 दिन बंक मार देंगे। सूबे में सेना थे, शक्तिशाली थी। मैंने बताया कि एक समय में बंदूक वाला 2 गोली मार रहा है तो वो 6 बार मार रहा है एक ही समय में। ब्राह्मणों की स्थिति बताई कि अंधविश्वास फैलाने वाले थे। ये बोल रहा बर्नियर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राठौर सर तो बोले, है ना। फिर उधर शुरू हो गया, कोई ब्राह्मण है यहाँ पर, मैं सर मेरे जो बातें हैं, शिक्षक क्या है, बस बोल रहा है, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। ये फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में बोला है, वही बोल रहा हूँ, यही पूछेगा आप लोगों को।
ये नगर संरचना के बारे में, किला हुआ करता था ये बताया। फिर अगला देखा गया है कि कारखाना कैसा था, पूर्व और पश्चिम की तुलना किया गया है ना। तो इस प्रकार से फ्रांसो बर्नियर जो था एक यात्री था, 12 वर्ष रहा और वापस चला गया। 1688 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसके जरिए हम इसको अभी भी याद करते हैं। और बेल भी बज गया है, तो आज क्लास यहीं तक। अगला टॉपिक आएगा जो पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन अभी तो तिमाही में आपको 1-1 नंबर का पूछा, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा अल बरूनी, है ना, जो मैं अभी नहीं पढ़ाया। इब्न बतूता पूछेगा, क्या सोच था। इन्होंने भी सती प्रथा के बारे में बताया, जो इब्न बतूता ने बताया वो इन्होंने बताया, मगर ये उतना सच्चाई रूप में नहीं बताया। वो तो फिजिक पूरा अजूबा, जो अजूबा चीज था उसको बता रहा था इब्न बतूता। नारियल के बारे में कैसे बताया देखिए। तो इस प्रकार से आज तक क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, ठीक है।